कि उसे जमींदार के मंदबुद्धि बेटे से ब्याह करना होगा, तो वो रो पड़ी। पर जमींदार के कर्ज से बचने के लिए वो आखिरकार मान गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी किस्मत की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाली है। अब वो सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती, पर फिर भी सास कोई ना कोई कमी निकालकर उसे गालियां देती रहती। वो जानबूझकर सिर्फ 3 लोगों के खाने जितना चावल देती और बाद में झूठ मूठ का नाटक करती कि चावल 4 लोगों के लिए क्यों नहीं बनाया। असल में वो उसे खाना ही नहीं खिलाना चाहते थे। हर बार वो घर वालों के लिए मछली मांस से भरी थाली सजाती और खुद चूल्हे के पास बैठकर चोरी छिपे बासी चावल खाती। और तो और सास जानबूझकर उसे बेटे के सामने नीचा दिखाती थी। कभी कहती खाना तो इतना घटिया बनाया है कि कुत्ता भी न खाए, और ये बात खासकर तब बोलती जब बेटा वही खाना खा रहा होता हो। वो कभी धोए हुए कपड़े को जमीन पर गिरा देती, तो कभी उसके हिस्से का चावल छीन कर फेंक देती। मन ही मन वो चाहती थी कि बहू तंग आकर घर छोड़ दे, ताकि उसके बेटे के तीसरी शादी का रास्ता साफ हो जाए। लड़की अक्सर जंगल में जाकर अकेले रोती और दूर चांद को देखकर बचपन में अपने पिता के साथ बिताए पलों को याद करती। वही उसके जीवन के सबसे सुखी पल थे, जिसे सोचते ही उसके आंसू निकल आते थे। तभी अचानक जंगल में उसे बेल पर कीवी का फल दिखाई दिया। जब उसने फल को चखा तो तुरंत उसकी भूख मिट गई और दिल का दर्द भी कुछ हल्का हो गया। अब जब भी उसे भूख लगती वो पहाड़ों से कीवी तोड़कर खा लेती। लेकिन सास को हमेशा शक रहता कि कहीं वो चोरी से कुछ खा तो नहीं रही, इसीलिए वो हर वक्त उस पर नजर रखती। धीरे धीरे वो और ज्यादा ताने देने लगी और एक दिन तो सास ने गुस्से में उसके ऊपर कटोरी फेंक दिया। लेकिन जब लड़की उसे उठाने लगी तो सास ने जानबूझकर उसके हाथ पर पैर रख दिया। लेकिन इस बार लड़की ये अपमान बर्दाश्त न कर सकी और भागकर उसी कीवी के पेड़ के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी।